Hello students, how are you? Fine, perfect. Uh, Now today we are discussing about the new topic of the course. Okay. लास्ट टाइम हमने जो अपना टॉपिक क्लोज किया था वो किस में किया था, मैट्रिसेस में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में। ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक कवर किया था उसके अंदर हमने तमाम जितने भी मैट्रिसेस के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी वहां तक हमने तमाम चीजें कर ली थी। ठीक है ना। तो आज जो मूव कर रहे हैं वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है डिटर्मिनेंट। ठीक है ना। हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट by 2 by 2 order or by 3 by 3 order. Okay, so now starting a new topic. जी बिल्कुल। नाउ आपके सामने स्क्रीन पे जो टॉपिक अब शो होगा, देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने कहा कि नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो आपने जो लास्ट प्रीवियस क्लासेस तक काम किया वो 2 by 2 तक का काम किया है। ठीक है ना। 3 by 3 ऑर्डर में आपने काम नहीं किया, आपने कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट के हम डिटर्मिनेंट है क्या चीज़। इसमें देखें क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। इट्स मीन एंड डायगोनल्स को आप आपस में क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। यू कैन सी द स्टेटमेंट ऑन योर स्क्रीन कि मैंने अपना लेजर शो कर रहा हूँ। ये स्टेटमेंट में क्लियरली कह रहा है सबट्रैक्ट करो, किसको सबट्रैक्ट करो, द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल ऑफ मैट्रिसेस। यानी इन डायगोनल का जो प्रोडक्ट है, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करें और बी को सी से मल्टीप्लाई करें। यानी मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करें ए टू डी से एंड देन बी टू सी। ये डायगोनल ए डी का हो गया, ये डायगोनल बी सी का हो गया। ठीक है। अब बीच में कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो, डायगोनल्स को सब्ट्रैक्ट करो। तो इट्स मीन कि ए डी माइनस, तो देखो यहाँ पे ए डी लिखा हुआ है ना, ए डी एंड देन माइनस माइनस बी एंड सी। ठीक है ना। ए डी को मल्टीप्लाई किया माइनस बी एंड सी से। ठीक है ना। बी एंड सी के प्रोडक्ट से। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला डेवलप हो गया था किसके लिए, 2 by 2 ऑर्डर के लिए। 3 by 3 ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है। 3 by 3 ऑर्डर को कन्वर्ट करना पड़ता है 2 by 2 में एंड देन उसके बाद फिर सिंप्लीफाई होता है। मैं यहाँ पे बार बार एक बात कहता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को कि 2 by 2 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ठीक है ना। तो ये किसके लिए, 2 by 2 ऑर्डर के लिए। ये फॉर्मूला 3 by 3 के लिए नहीं है। ठीक है ना। 3 by 3 को 2 by 2 में कन्वर्ट करने का एक मेथड है। ठीक है ना। जब वो 3/3 से 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, सीखते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे आज कि हमारा टॉपिक आज है क्या। हमने कहा कि हमारे पास टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा है कि फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ए के डिटर्मिनेंट को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब ए के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे तो बहुत आसान है। ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है क्या, 2/2 ऑर्डर को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, इसका डायगोनल कैसे निकालते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे निकालते हैं। इनके प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स डायगोनल के प्रोडक्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। कैसे, देखिए आप नेक्स्ट स्टेप में। ये साइन ऑफ मैट्रिसेस का कन्वर्ट हो गया साइन ऑफ डिटर्मिनेंट में। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिसेस का साइन जहां पर है तो वो मैट्रिसेस है। ठीक है ना। लेकिन जहां पे ये साइन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कन्वर्ट हो गया डिटर्मिनेंट में, देन फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैट्रिसेस पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैट्रिसेस को पहले आप किसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे किसमें, डिटर्मिनेंट फॉर्म में एंड देन उसके बाद फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। तो क्या था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डी माइनस बी सी। तो इसका मतलब ए और डी यानी 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, बीच में फॉर्मूले का साइन क्या आ गया, माइनस का आ गया एंड देन 3 को मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से।
3 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी डायगोनल्स जो हो रहे हैं वो आपस में प्रोडक्ट होने के बाद आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 5 जा 20 माइनस ऐसे ही रहा 3 6 जा 18। ठीक है ना, तो ये आंसर आ गया कितना 2। ये जो आंसर आया वो आंसर किसका आया आपका, ये 2/2 ऑर्डर का आया। अब एक बात तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई कि हम जो टॉपिक में बात करें, इस टॉपिक में बात करें वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट्स में 2/2 आपने बहुत बार किया है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार किया है, तो वो चीज तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज डिस्कस हो गई। अब एक रिकॉल के लिए एक ही क्वेश्चन काफी था मेरे हिसाब से। ठीक है ना, अब नई चीज जो सीखनी है, जो न्यू थिंग है हमारे लिए, वो न्यू टॉपिक क्या है हमारे लिए न्यू टॉपिक है 3/3 का ऑर्डर। हमारे लिए जो न्यू टॉपिक है वो न्यू टॉपिक क्या हमारा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का टॉपिक है। तो इट्स मीन कि हम 3/3 को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हम 3/3 को अब कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब याद रखिएगा, मैंने स्टेटमेंट शुरू में सवाल में मैंने क्या बात बोली थी, मैंने बोली थी कि 3/3 का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, 3/3 को 2/2 में करने का एक मेथड है, उस मेथड को फॉलो करना है, एंड देन उसके बाद जो जब 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है ना, तो अब देखें स्क्रीन के ऊपर क्या है। तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया किसका, 2/2 का ना। अब इसको फर्दरी हम आगे लेके चलते हैं इसको 3/3 के अंदर। ठीक है, तो किस तरह से 3/3 में लेके आना है हमने हमने क्या बात बोली, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि 3/3 का कोई फॉर्मूला नहीं है, 3/3 का कोई फॉर्मूला नहीं है। 3/3 को 2/2 में पहले कन्वर्ट करना है, एंड देन फिर 2/2 पे अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी 2/2 का है जो हम चलता है। अब इस पैटर्न को किस तरह से काम करना है हमने आगे देखें स्क्रीन पे। डिटर्मिनेंट 3/3। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक फर्स्ट कॉलन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेरे लेजर को देखिएगा स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे देखें। A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलन किसका है, A1 A2 A3, B B1 B2 B3, एंड देन C C1 C2 C3। ए का जो कॉलन है, ए का जो कॉलन है वो फर्स्ट कॉलन क्या है, ए का, सेकंड कॉलन किसका है, बी का, थर्ड कॉलन किसका है, थ्री का। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट रो है इसलिए 1 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड रो है इसलिए 2 2 लिखा हुआ है, ये थर्ड रो है इसलिए 3 3 निकला है। अब इस 3/3 को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, 2/2 में कन्वर्ट करना है। अब 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए जो स्कीम है वो क्या है वो समझिएगा, अब वो और से देखिएगा। क्या कहा कि इन तीन नंबर्स को, यानी A1 को, B1 को और C1 को बारी बारी क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट से बाहर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये मैट्रिक्स फॉर्म में पहले आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, A1 को बाहर निकालेंगे। ठीक है ना, तो A1 बाहर आ गया, जो नंबर बाहर आया उसकी रॉ और कॉलन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो नंबर बाहर आया उसकी रॉ और कॉलन क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। यानी ए वन बाहर आ गया। ठीक है ना, अब A1 की रो क्या है, A1 की रो क्या है, ये रही, और A1 का कॉलम क्या है, ये रहा। इन दोनों पे अपनी फिंगर्स रख दें और फिंगर्स रख के छुपा दें। अपनी फिंगर्स ने इस तरह रख के इसको छुपा दें, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इस तरह से रख के ना छुपा दें। जो चीज नजर आ रही होगी आपको, वो क्या नजर आ रहा होगा, वो आपको नजर आ रहा होगा B2 C2 B3 C3। तो देखो B2 C2 B3 C3। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, अभी डिटर्मिनेंट में ये बात कर रहा हूँ। इसी का ना इनवर्स भी आएगा, इसी का इनवर्स भी आएगा, उसके अंदर होगा को फैक्टर निकालना पड़ता है वहां पे। तो ये चीज सीरीज चलती जाती है, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फिर फोर्थ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी स्टार्ट भी पॉजिटिव से होगा, खत्म भी पॉजिटिव पे होगा। ठीक है ना, तो वो कब करेंगे, वो जब हम इन्वर्स करेंगे तो कोफैक्टर करना सीखेंगे, तो वहां पे हम लोग हम सीखेंगे। ठीक है ना, अभी हम क्या काम कर रहे हैं, इसको 2/2 को 3/3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब A1 बाहर निकला, तो A1 की रॉ और कॉलन आपने क्या कर दिया, फिंगर से छुपा दिया इस तरीके से, और आपको जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है B2 C2 B3 C3। ये रहा। सेकंड वैल्यू मैंने क्या बोली थी, नेगेटिव होगी, सेकंड वैल्यू नेगेटिव हो गई।
B1 बाहर निकला, B1 बाहर निकला, यानी जब B1 बाहर निकला तो इसने अपनी रॉ और अपने कॉलन को क्या कर दिया, कैंसिल। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसकी रॉ ये रही, इसका कॉलन ये रहा। ठीक है, तो अब अब फिंगर रखोगे इस तरह से, ये आपका क्या है, ये आपकी रॉ है, ये आपकी रॉ है, और कॉलन क्या है, ये रहा कॉलन, सेकंड कॉलन। तो जो आपको दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा होगा, तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, ये रॉ ये कॉलन कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, A2 C2 A3 C3। देखो लिखा हुआ A2 C2 A3 C3। थर्ड वैल्यू पॉजिटिव होती है, C1 को बाहर निकाला, C1 को बाहर निकाला, C1 बाहर आ गया। अब ये अपनी रॉ और कॉलन कैंसिल करेगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका मतलब जो वैल्यू बचेगी वो A2 B2 A3 B3, ये A2 B2 A3 B3। तो ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया, जो नंबर बाहर निकालेंगे उस नंबर से रिलेटेड जो भी रॉ होगी, जो भी कॉलन होगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और उसकी जगह पे उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर? नहीं क्लियर? अब एक और मेथड बता रहा हूं, अभी देखो एक और चीज दिखाता हूं आपको, आपके लिए और आसान काम कर देता हूं इसको। सिर्फ इतना याद रखो, A1 बाहर निकालना है, बचेगा क्या, फिर दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव होगी, B2 होगा, यानी पहले A1 निकलेगा, फिर B1 निकलेगा, फिर C1 निकलेगा, A1 निकलेगा, B1 निकलेगा, फिर C1 निकलेगा। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। अब ये बात सिर्फ याद रखना, ये बात याद रखना सिर्फ, पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। ठीक है ना, A1 बाहर निकलेगा पहले, फिर B1 बाहर निकलेगा, फिर C1 बाहर निकलेगा। अब क्या बचेगा उसके लिए देखो सामने स्क्रीन पे, ये हो गया इसके लिए, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाली बात, A1 B, ये वैल्यू फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम क्या हो गया, कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, वो यहाँ पे आ गई। ठीक है ना, फिर अब क्या निकालेंगे, B1 बाहर निकालेंगे। जब B1 बाहर निकाला तो इसकी रॉ और कॉलन क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। बहुत आसान काम कर दिया मैंने आपके लिए, बहुत आसान काम कर दिया, इससे आसान नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या निकालोगे बाहर, C1 बाहर निकालेंगे आप, तो इसका मतलब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, A2 B2 A3 B3, ये आ गया। सबसे आसान काम कर दिया आपके लिए, स्लाइड बना दी, ये इस तरह से एनिमेशन डाल दी, आपके लिए बहुत इजी हो गया इसको समझना कि कौन सी वैल्यू रिमेनिंग बची, कितनी वैल्यूज को हम रिमेनिंग काम करेंगे। अब कोई बताओ, अब कोई मसला, मैंने इससे पहले मैंने आपसे सवाल नहीं किया कि अब बताएं अब कोई मसला, क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त मसला होगा, उस वक्त मसला होगा। लेकिन जब ये वाली आपको टेक्निक सिखा दी, जो आपको मैंने यहाँ पे लाइन शो कर दी, रेड लाइन शो कर दी, तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब टॉपिक जो है बड़ा इजी हो गया, बहुत इजी कर दिया मैंने। है किसी को कोई मसला? नहीं? डन, परफेक्ट, शाबाश, गुड जॉब। ना, जब ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन पे। अब इसके क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है ना, हमारा टारगेट है कि आज हमें क्या करना है, इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को हमें निपटाना है, काम करना है कंप्लीट, इस पूरे क्वेश्चन को 3x3 ऑर्डर को कंप्लीट करना है। अब देखो, इसके लिए अब मैं दूसरी स्ट्रेटजी, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, उसको स्ट्रेटजी क्या है, हमें फर्स्ट रॉ से वैल्यू बाहर निकालनी है ना, फर्स्ट रॉ से वैल्यू बाहर निकालनी है। अब ऑप्शनल जरूरी नहीं है कि आप रॉ ही सिलेक्ट करें, आप कॉलम भी सिलेक्ट करते हैं, आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप 1 3 2 भी कर सकते हैं। बचेगी वही वाली बात, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, जो नंबर बाहर निकलेगा वो अपनी रॉ और कॉलम क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये मर्जी है आपकी, आप रॉ को करें या कॉलम को करें सिलेक्ट, ये आपकी मर्जी है, ये फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट रॉ को ही करना है, ये फिक्स नहीं है। आपको, आप इसको फर्स्ट कॉलम को भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अलाइनमेंट क्या थी, साइन की अलाइनमेंट थी। साइन की अलाइनमेंट क्या है, पहला पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। देखो चेक करो, फर्स्ट वैल्यू बाहर निकाली, क्या फर्स्ट वैल्यू बाहर निकाली, +1,
दूसरी वैल्यू बाहर निकालेंगे तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव ऑल्टरनेट बनेगा, ऑल्टरनेट। अब जब को फैक्टर में जाएंगे ना तो ये मजीद और आगे भी जाएंगे, तो ये इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा कि जो भी साइन आएंगी वो सारी क्या होंगी, ऑल्टरनेट साइंस होंगी। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। हमने नंबर्स बाहर निकाल दिए, पहले नंबर्स बाहर निकाल दिए। अब इनके हिसाब से अब बताओ मुझे, नंबर्स बाहर निकाल दिया आपने, ये आपके पास डिटर्मिनेंट था, अब इसको 2/2 में कन्वर्ट करना था। मैंने बात क्या बोली थी आपको, ये बात मैंने कहा था कि आपने ये काम करना है कि 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। ये अब तक जितना काम का है ये प्रोसीजर है, ये फॉर्मूले नहीं है, ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये फॉर्मूले नहीं है, ये पैटर्न होते हैं काम करने के। फॉर्मूले एक अलग चीज होती है, पैटर्न काम करने का तरीकेकार एक अलग चीज होती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये काम करने का एक तरीकेकार है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला जो है वो 3/3 का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आप 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उसके बाद फिर आप काम करते हैं फर्दर। अब देखें, आपने पहली वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव निकाली थी +1, मुझे बताओ यहाँ पे इसका इसका डिटर्मिनेंट 2/2 क्या होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन कैंसिल कर दिया, लेजर को देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ये 4 वैल्यूज बचेंगी, 0 1 4 6। फर्स्ट वैल्यू निकाली बाहर, 0 1 4 6। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या होगा, सेकेंड वैल्यू के लिए क्या होगा, बिल्कुल सामने लिख दिया मैंने। अब अगर प्रीवियस जाऊं मैं तो सेकंड वैल्यू के लिए मैंने कहा 2 कॉमन निकला, ये रो ये कॉलम बाहर आई, क्या बचा 3 1 2 6, 3 1 2 6, ठीक है ना। थर्ड वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आई, क्या बचेगा, ये रो ये कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 3 0 2 4, 3 0 2 4। क्लियर, आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, आपने काम कर दिया, आपने आपने 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया, 3/3 को 2/2 में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस टॉपिक के अंदर कोई भी जरा सी भी कंफ्यूजन कहीं पर हो कोई, ठीक है ना। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वुड द नेक्स्ट स्टेप, by applying 2/2 order formula on this determinant, on this determinant, on this determinant, इन तीनों डिटर्मिनेंट्स पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए डी माइनस बी सी वाला, ए डी माइनस बी सी वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब देखें, आप इसको सिंप्लीफाई चेक करें। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, इसको -1 प्लस -2 +3 ऐसी था, इनके जो डिटर्मिनेंट्स थे वो ऐसी थे, ठीक है ना। ये हमने प्रीवियस क्या कर दिया, कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मूला अब अप्लाई करना है कौन सा, ये तीनों पे यही फॉर्मूला अप्लाई होंगे, कौन से, ए डी माइनस बी सी का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब इसके बाद स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप 1 बाहर ऐसे ही रहा, 0 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 0 6 जा 0, बीच में साइन किसका आया, माइनस का, फॉर्मूले का, कौन सा वाला माइनस, ये देखो सामने आपको माइनस, आप स्क्रीन पे देखें, लेजर को देखें, मेरा माइनस ये रहा, बीच में साइन माइनस का आ गया। 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। बच्चे गलती से क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा फॉर्मूला क्या है, ए डी, पहला फॉर्मूला बीसी नहीं है। अगर पहला फॉर्मूला बीसी होता तो फिर तो आप सही था, लेकिन मेरे बच्चे आप जो है वो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, देन इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज हम चेक करने आती है, तो हम कॉपीज को देखते हैं और फिर उसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। और कॉमन मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉमन मिस्टेक अमूमन ये बच्चे करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी, ठीक है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या, -2, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से, तो 3 6 जा 18, 20 में फॉर्मूले किसका, माइनस का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से आ गया, एंड देन मल्टीप्लाई 1 को 2 से किया तो आंसर 1 2 2 आ गया, +3 ऐसे ही रहा, 3 4 जा 12 एंड 2 0 जा 0, यानी 0 2 जा 0 ऐसे ही रहा। अब जस्ट क्या करना है, अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, अब तो कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं है, अब तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या बचा, -4 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 8 में से 2 गया 16 बचा, 12 में से 0 गया क्या बचा, 12 बचा,
नाउ अब मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, 1 4 ये रहा, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 16 32, प्लस प्लस प्लस, 12 3 या 3 12 36। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आपका आंसर क्या आ गया? 0। डिटर्मिनेंट में अगर आपको याद हो, डिटर्मिनेंट में अगर आपको याद हो कि डिटर्मिनेंट में अगर आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है? द डिटर्मिनेंट इज 0, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? तो टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर मैट्रिक्स का हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए अगर आंसर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अ डिटर्मिनेंट इज, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर, इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में फर्क पता लग गया। ठीक है ना? 3/3 को हमने 2/2 में कन्वर्ट किया एंड 2/2 पे हमने क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया, यही काम किया हमने। ठीक है? उसके बाद जो है फिर हमने इस पूरे को सिंप्लीफाई करते हुए हम आंसर लेके आ गए। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैंने क्या बात बोली? मैंने बोला कि अगर 0 आया तो क्या होगा? सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर हो जाएगा, इधर वो माइनस में हो या वो प्लस में। ठीक है? तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी मसला हो, यू विल बी कॉन्टेक्ट टू मी, किसी भी हवाले से, कोई भी मसले किसी भी स्टेप में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में इसी डिटर्मिनेंट को और मजीद कितने तरीकों से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन हम काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। तो आज तक के इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है? और जो है इस वीडियो को आप बार बार देखें, वॉच करें, और जो है अपनी तमाम जो भी क्वायरीज हैं वो आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है ना? लिंक पे जहाँ पे आप उसको सर्च करेंगे ना, जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट्स दीजिएगा, जो बात सब आपको पूछनी हो आप वहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जो आपको चीज़ समझ में आई तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर चीज़ नहीं समझ में आई, जहाँ भी प्रॉब्लम है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी आपके साथ, अच्छे मूड में, और बहुत फ्रेश रहें बिल्कुल हमेशा। ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।